अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इंटर्नशिप में देखेंगे कि हमारे पास जो वीक 3 है उसके अंदर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। बेसिकली वीक 3 में हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखेंगे कि हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को अक्रॉस डिफरेंट डोमेन्स किस तरह यूज़ कर सकते हैं अपनी लर्निंग को इन्हेंस करने के लिए, क्रिएटिविटी के लिए और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। अगर हम बात करें कि हम जो है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को यूज़ कर रहे हैं डिफरेंट डोमेन्स के लिए, तो उसमें हमारी सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट आती है हमारी एजुकेशन। बिकॉज़ देखें कि आप जो भी इंटर्नशिप या कोर्स ले रहे हैं या बूट कैम्प में हैं, वो तकरीबन ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? इट्स मीन कि हमारा जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का वो ये है कि एजुकेशन से रिलेट कर रहा है, ठीक है? अब एज एन एजुकेशन में आप लोग एज अ स्टूडेंट अपनी रिपोर्ट्स लिखते हो या एफवाईपीज लिखते हो या असाइनमेंट्स लिखते हो या कुछ भी करते हो, तो वो एक प्राइमरी फोकस है प्रॉम्प्ट एप्लीकेशन का, ठीक है? दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या आता है, जैसे टीचर्स हैं एज अ ट्यूटर, ठीक है? वो इसको यूज करते हैं अपनी स्लाइड मेकिंग के लिए या लेक्चर डिलीवर करने के लिए या रिसर्च के लिए, ठीक है? उसके बाद हमारे पास जो है आजकल जितने भी बिजनेस चल रहे हैं, बेशक वो प्रोडक्ट हो या कुछ भी हो, वो भी यूज करते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को यूज कर रहे हैं। उसमें वो जो है डिफरेंट जो है लाइक जो प्रोडक्ट बनाया हुआ है उसका जो कैप्शन ऐड करना है, ब्लॉगिंग करनी है या इवन उसकी जो है वीडियो एडिटिंग करनी है या इमेज एडिटिंग करनी है, तो वो उससे भी काफी ज्यादा जो है वो प्रॉम्प्ट से हेल्प ले रहे हैं, ठीक है? उसके बाद होते हैं फ्रीलांसर। फ्रीलांसर में हमारे पास सबसे ज्यादा मोस्टली जो काम जिस तरह चीजें चल रही हैं, कंटेंट राइटिंग हो गया या ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, तो हम चैट जीपीटी को या इवन कोई भी हमारे पास जो गूगल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे है, जिस तरह हमारे पास जेमिनाई है, तो हम लोग इन सबको यूज करके क्या कर सकते हैं, हम लोग जो है अपनी हमारी जो एप्लीकेशन है जहाँ पे हमारी जो रिक्वायरमेंट है हम उसको पूरा कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे जो है चीज ये है कि कंटेंट राइटिंग के बाद आता है आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर फील्ड के अंदर है, ठीक है? तो इसमें फ्रीलांसिंग में जो है एआई के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं जहाँ पे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल को इंटीग्रेट करते हैं, जिसमें हम चैट बोर्ड की तरफ जाते हैं या वेबसाइट के अंदर भी। और इवन हम कुछ लोग इस तरह की वेबसाइट्स बनाते हैं जिसके पीछे एक मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन हुआ होता है। लोग उसको पिक्चर्स देते हैं और वो इन पिक्चर्स का टेक्स्ट को समराइज कर देते हैं, जैसे सीवीज। अब आप लोग जब भी कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में या घर बैठे कहीं पे ऑनलाइन अप्लाई कर रहे होते हैं, तो अगर आप सीवी भी शेयर करते हैं या अपनी मोटिवेशन लेटर शेयर करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि उन्हें बार बार नहीं देखना पड़ता कि वो स्टार्ट से लेके एंड तक उसको जो है वो रीड नहीं करते ना पढ़ते हैं। वो अपने सॉफ्टवेयर उन्होंने बनाए होते हैं, वो उनके अंदर आपकी सीवी को अपलोड कर देते हैं या लेटर ऑफ मोटिवेशन को अपलोड कर देते हैं, ठीक है? अगर उसके अंदर आपकी प्लेजरिज्म या एआई का इशू आ रहा है, ये रिक्वायरमेंट होती है हर चीज की कि एआई प्लेजरिज्म आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, ठीक है? तो वो उसकी बेस के ऊपर आपको क्या करते हैं कि आपका जो पूरा अगर पीडीएफ भेजा हुआ है, तो वो पीडीएफ समराइज होके थोड़ी सी मतलब वो देखेंगे। लाइक मैं अगर कोई जॉब की एडवर्टाइजमेंट देती हूँ कि एज अ ट्यूटर मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ट्यूटर चाहिए, तो आप मुझे एक सीवी शेयर करो जिसमें एआई से रिलेटेड कुछ ना कुछ लिखा हो कि मेरी ये एक्सपर्टीज है इसमें। तो वो जो सॉफ्टवेयर है वो मुझे वही सिर्फ टेक्स्ट को समराइज करके देगा जो मुझे एज अ ट्यूटर जिस बंदे की रिक्वायरमेंट है, ठीक है? तो इट्स मीन कि अब चीजों में इतनी ज्यादा इन्हेंसमेंट हो गई है कि लोग जो है ना इस तरह के सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और इन चीजों की तरफ जा रहे हैं। अब हम देखते हैं कि प्रॉम्प्टिंग फॉर लर्निंग एंड प्रोडक्टिविटी। अब सबसे पहले यहाँ पे यूज एआई एज ए स्टडी पार्टनर और ट्यूटर की बात करें, जिसमें हम क्विजेस की बात कर सकते हैं या हम फ्लैश कार्ड की बात कर सकते हैं या किस तरह हम लोगों ने जो है टेक्स्ट क्वेश्चन बनाने हैं। इस होल स्लाइड के अंदर चीज एक यही है। देखिए समटाइम्स ना हमारी एक स्पेसिफिक फील्ड नहीं होती। लाइक अगर हम कहें कि आईटी या कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, तो वो कहते हैं कि हम जो है सी प्लस प्लस में अच्छे हैं, हमें पाइथन नहीं आती, ठीक है? या वो कुछ सीखना चाह रहे हैं। या इवन हम लोग इलेक्ट्रिकल के हैं, तो अगर हम लोग अपनी फील्ड के अंदर कोई रिसर्च का काम करना चाहते हैं या इवन कंटेंट राइटर भी सीखना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम समटाइम्स ये कह के अपनी जान छुड़वा लेते हैं कि हम लोगों की ये फील्ड नहीं है। तो बात ये नहीं है। हम जो है चैट जीपीटी हो, जेमिनाई हो या ओपन एआई हो, इनको यूज करके भी एज अ ट्यूटर या उनको स्टडी पार्टनर बना सकते हैं। वो किस तरह है कि आप अपना जो है पूरा लाइक अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे बैठा हुआ है, उसकी फील्ड डिफरेंट है, लेकिन वो कोडिंग में इंटरेस्टेड है या वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड है या ऐप डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड है या मशीन लर्निंग एआई में, वो क्या करेगा कि वो चैट जीपीटी को ये प्रॉम्प्ट देगा कि चैट जीपीटी आई वांट टू लर्न दिस, ठीक है? कि चैट जीपीटी आई वांट टू लर्न एआई मशीन लर्निंग एंड माय एक्सपर्टीज इन एआई मशीन लर्निंग इज इंटरमीडिएट एंड आई एम 23 years old।
ठीक है? लाइक उसने अपनी रिक्वायरमेंट भी बता दी, मैं सीखना क्या चाह रहा हूँ, मेरी एज क्या है और मेरी जो नॉलेज है वो इंटरमीडिएट है या जो है मीडियम है या बहुत एक्सपर्टीज़ की है, ठीक है? इट्स मीन कि हमने चैट जीपीटी को ये चीज़ बता दी कि अब जो है चैट जीपीटी नेक्स्ट प्रॉम्प्ट में होता है कि चैट जीपीटी प्लीज़ मेक ए प्लान फॉर 1 मंथ, ठीक है? ये आप पे डिपेंड करता है कि आप सिर्फ वीकेंड पे वो चीज़ें करना चाह रहे हो, प्रॉम्प्ट जिस तरह प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्लासेस आप वीकेंड पे लेते हो, तो सेम आपने चैट जीपीटी से इस तरह का एक प्लान बना लेना है और चैट जीपीटी आपको एक पूरा टेबल क्रिएट करके देगी। आप उसको ये भी जो है रूल्स दे सकते हो कि मुझे बुलेट्स पॉइंट में चाहिए या लिस्ट में चाहिए या टेबल में चाहिए, तो वो आपको पूरा एक प्लान बना के देगी कि आप लोग जो है अगर कुछ सीखना चाह रहे हो तो आप जो है सिर्फ वीकेंड पे करना चाहते हो तो वीकेंड पे भी आप लोग जो है उसको लेके किस तरह चलोगे, ठीक है? मेजर करोगे और उसके बाद उसकी एप्लीकेशंस करोगे, ठीक है? तो इस तरह आप चैट जीपीटी को एज अ स्टडी पार्टनर और ट्यूटर यूज कर सकते हो। अब हमारे पास है राइटिंग असिस्टेंस। अगर हम एज अ स्टूडेंट बात करें या एज अ ट्यूटर बात करें या एज अ रिसर्चर्स बात करें या एज अ ब्लॉगिंग या कंटेंट राइटर बात करें, तो हमें कहीं ना कहीं राइटिंग की असिस्टेंस चाहिए होती है, ठीक है? समटाइम्स हम खुद भी कोई लाइंस लिख लेते हैं लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा होता कि इसका जो कॉन्टेक्स्ट है या इसके अंदर जो ग्रामर है वो ठीक है या नहीं ठीक, ठीक है? तो हम जो है चैट जीपीटी को एज अ राइटिंग असिस्टेंस भी ले सकते हैं कि हम लोग उसे अपनी अगर रिसर्च रिपोर्ट या एसेज या ब्लॉग ड्राफ्ट हैं वो लिखवा सकते हैं, ठीक है? लेकिन इसके लिए भी जरूरी है, जिस तरह हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात की कि एज ए अगर एज ए रिसर्चर हम लोग काम कर रहे हैं तो चैट जीपीटी को सबसे पहले हम लोगों ने ये चीज बतानी है तो अगर हमने चैट जीपीटी से कोई राइटिंग असिस्टेंस लेनी है तो सबसे पहले मैंने उसको बता देना है कि चैट जीपीटी एक्ट एज ए रिसर्चर, ठीक है? या चैट जीपीटी एक्ट एज ए रिसर्च राइटर या एज ए ब्लॉग राइटर या एज ए कंटेंट राइटर, ड्राफ्ट एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द रिपोर्ट जो हम लोगों ने लिखवानी है, ठीक है? और हमें वर्ड लिमिट्स क्या चाहिए, हमने उसके कॉन्स्ट्रेंट्स वहां पे बता दिए हैं, तो हम चैट जीपीटी से इस तरह जो है अपनी हेल्प आउट इसमें करवा सकते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में है कि क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब हम चैट जीपीटी को किस तरह क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज कर सकते हैं। देखिए समटाइम्स हमारे पास कुछ इस तरह की असाइनमेंट्स आ जाती हैं जो कि हमसे सॉल्व नहीं हो रही, लाइक वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हो सकती हैं या कोई एक्सपेरिमेंटल हो रही हो, ठीक है? हम यूजिंग चैट जीपीटी या इवन आप लोगों के टीचर्स आपको कहते हैं कि बेटा आप लोगों ने जो है सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स बनाने हैं या एफआईपीज बनाने हैं, तो आपका एक प्रॉब्लम है, लाइक अगर कोई बता दे कि प्रॉब्लम ये है कि पानी लोग बहुत ज्यादा जाया करते हैं तो आप लोग इसको किस तरह सेव कर सकते हो, लेकिन अगर पानी बहुत ज्यादा खराब हो गया तो पानी की क्वालिटी को किस तरह मेंटेन कर सकते हो, तो आपने कोई भी इस तरह की रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम ली और उसके ऊपर आपने कोई प्रोजेक्ट बनाना है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी रिलेट करे। तो इसमें आप जो है अगर हार्डवेयर बेस्ड जाओगे तो वो आपकी अपनी मर्जी है, आप सॉफ्टवेयर बेस्ड भी इसको कर सकते हो, ठीक है? तो इसके लिए क्या है कि आप चैट जीपीटी को एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर भी ले सकते हो, लेकिन आपको उसका लिखने का वही तरीका है कि आपने चैट जीपीटी को लिखना है कि ब्रेनस्टॉर्म 5 इनोवेटिव यूज ऑफ सोलर एनर्जी फॉर सस्टेनेबल फार्मिंग, ठीक है? इसके साथ आप ये चीज लिख सकते हैं कि हमें जो है ना इसके रिलेटेड कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग चाहिए। देखो समटाइम्स कुछ लोग ऐसे होते हैं या इवन मैं भी ऐसी होंगी कि बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं लिख सकती, ठीक है? लेकिन आप लोगों ने क्या करना है कि जो लाइक अगर हम लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो हमारा कम्युनिकेशन एक वे है, ठीक है? आप लोग अगर चैट जीपीटी के साथ इस तरह की भी कम्युनिकेशन करते हो, लाइक वो उर्दू में भी हो, तो आपने बड़ा पॉइंट टू पॉइंट रहना है ताकि आप फोकस्ड हो के उनको अपने पॉइंट बता सको।
तो हम लोग चैट जीपीटी को यूज कर सकते हैं एज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग भी, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने कोई भी सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स करने हैं या एफ वाई पीस भी करने हैं, तो आप टीचर से कंसल्ट करोगे कि टीचर जो है, लाइक समटाइम्स आपके जो सब्जेक्ट होते हैं, आप उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम लेते हो और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, ठीक है। जब एक दफा आपको पता चल गया कि आपकी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम क्या है, तो देन आप चैट जीपीटी से ये कह सकते हो कि आई नीड एन इनोवेटिव आइडियाज दैट इज सॉफ्टवेयर बेस्ड फॉर दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ठीक है। या इवन अगर आप सॉफ्टवेयर बेस्ड ले सकते हो तो उसके लिए, तो हम लोग चैट जीपीटी को एज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर आवर एफ वाई पीज या हमारे पास जो सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए भी, और इवन अगर कोई टीचर आपको टास्क असाइनमेंट दे दे तो आप उसमें भी उसको यूज कर सकते हो। अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कि अगर चैट जीपीटी को हम आइडिया ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए भी यूज करते हैं, लाइक बिजनेस हो गया या प्रोजेक्ट्स प्रोजेक्ट्स की हमने पीछे बात कर ली, अब हम बिजनेस की बात करते हैं। देखो जब हम कोई भी बिजनेस करते हैं ना, वहाँ पे जो हमारे पास प्रोडक्ट होता है उस प्रोडक्ट की हम लोग मार्केटिंग भी करते हैं, या इवन अब भी अगर कोई बंदा जो है अपनी एक न्यू अकेडमी ओपन करता है या इवन कोई वर्कशॉप जो है वो डिलीवर करवाना चाहता है, या जिस तरह हमारे पास प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का जब इंटर्नशिप या कोर्स या बूट कैम्प आया तो आपके पास पूरी एक ग्राफिक थी और उसके ऊपर जो है आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि आपने इस नंबर पे कांटेक्ट करना है, ये डिटेल्स हैं और इसमें आप लोग क्या आउटलाइन कवर करोगे, ठीक है। तो इट्स मीन कि कोई भी बिजनेस है या अकेडमीज है या कोई भी है, तो वहां पे वो अपने ब्रेन के लिए किसको यूज कर रहे हैं कि अपनी चीजों को इजी करने के लिए। तो वहां पे वो किसको यूज कर रहे हैं, वो चैट जीपीटी को या डिफरेंट जो है टूल्स को यूज करते हैं ताकि उनके लिए भी इजी हो जाए। अब देखो कि अब कुछ बिजनेस इस तरह के आ गए हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि समटाइम्स ना आप किसी वेबसाइट के ऊपर जाते हो दराज, वहां पे जो है वो कॉन्टेक्ट अस का कहते हैं। तो जब हम लोग कॉन्टेक्ट अस करते हैं तो सबसे पहले उसी कंपनी के पास वो मैसेज जाता है, तो अगर आगे जो उनका जो कंसल्टेंट है वो आपको रिप्लाई करता था। लेकिन आजकल इस तरह के सॉफ्टवेयर बन चुके हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस के ऊपर कि आप लोग सिर्फ एक मैसेज करते हो हाई का, तो जिस तरह आप चैट जीपीटी के साथ कम्युनिकेशन करते हो सेम वो जो उन्होंने एजेंट और असिस्टेंट बनाया हुआ है ना उस कंपनी वालों ने, तो वो सेम आपको रिप्लाई करता है, ठीक है। वही डील्स डन करवाता है, वो चैट बोट टाइप भी हो सकता है, ठीक है। तो कुछ कंपनीज ने अपना सारा सिस्टम बजाय इसके कि कोई भी, अब देखो अगर कोई कंपनी मुझे एज अ कंसल्टेंट हायर कर ले, ठीक है। अब देखो ये बड़ी अचीवमेंट है इस तरह का चैटबॉट बनाना, जहाँ पे कोई इंसान, एक स्टूडेंट थे मेरे कोलीग भी, उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया किसी कंपनी के लिए और उन्होंने बड़े अच्छे खासे पेमेंट में उसको जो है वो सेल भी किया, जिसमें क्या था कि हमारे पास जिस तरह हम गूगल असिस्टेंट को यूज करते हैं ना वॉइस के लिए, तो सेम इस तरह का चैट बोर्ड था जो कि उस कंपनी के सॉफ्टवेयर के साथ वो अटैच होगा, ठीक है। जैसे ही कोई भी कस्टमर उस कंपनी को अप्रोच करता है तो वो चैट बोट इस तरह ट्रेन था कि वो खुद ही उनसे बात करता था, लाइक दैट जैसे हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं। वो उनसे जो है ना बड़ा प्रोफेशनल लेवल पे आके उनसे उनका प्रोजेक्ट का पूछता था, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, तो वो डील डन करता था, ठीक है। लाइक इस तरह के चैट बोर्ड्स आ गए या एआई एजेंट्स आ गए, तो ये न्यू इनोवेशन हैं, ठीक है। तो आप लोगों को भी इस चीज पे थोड़ा सा काम करना चाहिए कि ये चीजें किस तरह मुमकिन है, ठीक है। तो इट्स मीन कि आजकल जो बिजनेस कंसल्टेंट है या कोई आइडिया जनरेटर है, देखो अगर मैं किसी, पहले भी मैंने एक दफा बात की थी कि अगर कोई बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने उनको जिंदगी में जो है सबसे पहले पढ़ाना हो, उनको अगर हम लोगों ने जो है ना पहले पढ़ाना हो कि
स्टार्ट में तो मेरा एक्सपीरियंस ना हो कि अगर मैंने उनको C++ पढ़ानी है तो मैं उनको रियल वर्ल्ड एग्जांपल से किस तरह उस चीज को पढ़ा सकती हूँ, क्योंकि बच्चों का माइंडसेट या 20 years ओल्ड स्टूडेंट का माइंडसेट डिफरेंट होता है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं इवन टूल्स को, AI टूल्स को यूज करके उनसे पूछ सकती हूँ कि मैं बच्चों को इस तरह की क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस दे सकती हूँ, या लाइक दैट मैं उनको कहूँ कि हैशटैग इंक्लूड IOStream, तो मैं बच्चों को ये वाला जो कोड है, ये कोड की सबसे पहले बेसिक वेरिएबल्स है, मैं इसको किस तरह उनको रिकॉल करवाऊंगी, किस तरह याद करवाऊंगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि मेरा जो आइडिया जनरेटर है वो भी AI टूल हो सकता है, वो मुझे पूरी जो है इंफॉर्मेशन देगा कि आप किस तरह उस चीज को गाइड कर सकते हो, ठीक है। तो एज अ ट्यूटर, एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट, एज एन एकेडेमिया, एज ए फ्रीलांसर, एज ए प्रोजेक्ट, एज ए कंसल्टेंट, तो आप लोग ओवरऑल किसको यूज कर सकते हो, ये सारी एप्लीकेशन है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की। यहाँ पे आप इन सब सोल्यूशन जो है वो क्या है, हमारे पास AI टूल्स हैं। अब जो है बात आई है, जैसे हमने पहले भी बात की कि जो है मशीन लर्निंग और कोडिंग की बात की जाए, तो आजकल हमारे पास चैट जीपीटी है, या इनफैक्ट आपने गूगल कोलैब पाइथन देखा होगा। गूगल कोलैब एक सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर हम पाइथन को कोड करते हैं। पहले तो इसके लिए विजुअल स्टूडियो कोड भी यूज होता है, लेकिन अगर रिसर्च पर्पजेस के लिए देखें तो हम गूगल कोलैब सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। तो उसके अंदर जेमिनाई ऑलरेडी इंस्टॉल है उसके अंदर, लाइक आप कोड जेमिनाई से लिखवा के वो एज इट इज उस सेल के अंदर कॉपी होता जाता है, ठीक है। तो इट्स मीन कि हम जो है जेमिनाई हो गया या चैट जीपीटी हो गया या माइक्रोसॉफ्ट को पायलट हो गया, वो ना सिर्फ हमारी राइटिंग में असिस्टेंस करते हैं, ना कि दूसरी चीजों में, बल्कि वो हमें असिस्ट कर रहे हैं कोडिंग में भी, ठीक है। अब देखो वो सिर्फ कोडिंग में हेल्प आउट नहीं करते, इवन मैं कहूँ कि राइट ए पाइथन प्रोग्राम फॉर सम ऑफ द टू नंबर्स, तो वो मुझे जहां तक पाइथन कोड देगा, उसके साथ साथ अगर उसमें दोबारा से मैं उस कोड को कॉपी पेस्ट करूं लेकिन उसके दरम्यान में फिर एरर आ जाए, मैं उस एरर को कॉपी करके दोबारा चैट जीपीटी को दूंगी कि चैट जीपीटी एक्सप्लेन दिस पाइथन एरर, और आगे मैं वो पाइथन एरर जो है वो कॉपी पेस्ट करूं और उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिख दूं, तो चैट जीपीटी मेरा वो भी सॉल्व कर देगा, ठीक है। इट्स मीन कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड बट यू हैव टू स्मार्ट, ठीक है। ये सारी बात आती है कि आप पे, कि आप क्या सीखना चाह रहे हो, आप प्रॉम्प्ट्स को किस तरह यूज करना चाह रहे हो, ये आपकी क्या मोटिवेशन है। देखो अगर एक बंदा कहे ना कि मेरी सिर्फ यही फील्ड है और इसी फील्ड के अंदर मैं महारत हासिल कर रहा हूँ, मैं इसी में सब कुछ करूंगा, ऐसे नहीं होता। यू हैव टू मल्टी डिसिप्लिनरी, लाइक दैट अगर आपसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जाए तो आपको पता हो चैट बोर्ड क्या है, चैट जीपीटी कैसे काम कर रहा है, डीप सीक कैसे काम कर रहा है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर मशीन लर्निंग क्या है, डीप लर्निंग क्या है, चैटबॉट AI एजेंट्स क्या है, ठीक है। क्योंकि आजकल जो टेक्नोलॉजी तो आ ही रही है, इसके साथ जो आपके इंटरव्यूज हैं या आपकी जॉब्स हैं वो बेसिक आपकी कम्युनिकेशन स्किल पे भी हैं। देखो जो कंपनीज है ना, वो जहाँ पे वो बंदा हायर करती है ना, तो वो उस बंदे की कम्युनिकेशन स्किल देखती है। लाइक हमने अपने वालदेन से कोई एक दिन 1000 रुपीज लेने हो, ठीक है, और वो डेली लाइफ में हमें 200 तक देते हो, लेकिन हमने अपने पेरेंट्स को वहां सेटिस्फाई करना है कि वाई आई नीड दिस 1000 रुपीज। तो उन 1000 रुपीज को लेने के लिए जिस तरह हमें अपने वालदेन को सेटिस्फाई करना है या उनको जस्टिफाई करना है, सेम अगर हम किसी कंपनी के एम्प्लॉय होंगे या जॉब कर रहे होंगे या इवन अपना बिजनेस कर रहे होंगे, वहां पे अगर हमारी एक बेहतर कम्युनिकेशन स्किल है, हमें हर चीज का पता है। देखो हर चीज में इन्वॉल्व होना ना होना वो बात की बात है, लेकिन अगर उस चीज के बारे में आपको पता है और कहीं पे भी आप किसी वेबिनार वर्कशॉप में बैठे हुए हो या कंसल्टेंट मीटिंग में बैठे हुए हो, तो आप उस चीज को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। यस आई, मतलब कि मेरी इसके अंदर एक्सपर्टीज नहीं है, लेकिन मैं इस चीज को जानता हूँ, मैंने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में ये चीजें पढ़ी हुई है, या मैं इसमें थोड़ी सी और अगर मुझे इस तरह का आप कोई काम देते हैं तो मैं ये काम कर सकता हूँ, ठीक है। वो करोगे आप चैट जीपीटी से, जेमिनाई से, लेकिन आपको पता होगा इस चीज को आपने लेके कैसे चलना है। AI doesn't replace creativity, it amplifies it through better prompts। अब जो है ना, अगर ओवरऑल इस लेक्चर की बात की जाए तो इस लेक्चर के अंदर आप लोगों ने जो है ना वो डिफरेंट चीजें देखी हैं कि हमने जो है प्रॉम्प्ट्स को किस तरह राइट करना है, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है। इस वीक में आप लोगों का एक टास्क होगा कि आप लोगों ने 3 इफेक्टिव प्रॉम्प्ट्स लिखने हैं, एजुकेशन में, राइटिंग में, या कोडिंग में, या बिजनेस में। ये आप पे है कि आप कौन सा लिखना चाह रहे हो, लेकिन मैं आपको यही सुजेस्ट करती हूँ एजुकेशन में आप लोग अपना एक वीकली प्लान जो है ना वो ड्रा करें। लाइक एक मंथ का प्लान हो जिसमें आप कोई लैंग्वेज सीखना चाह रहे हो, ठीक है, तो इस तरह का कोई प्रॉम्प्ट लिखो और वो पूरी असाइनमेंट आपकी बनी हो कि अगर एक महीने के लिए मैं C++ सीखना चाह रही हूँ तो ये इसके प्रॉम्प्ट्स हैं और टेबल्स वगैरह इस तरह हैं कि मैं किस तरह टाइम को डिवाइड करूंगी। आपने एजुकेशन से रिलेटेड ये करना है, और बिजनेस के अंदर सिर्फ 2 चीजें आपने यहाँ पे कर लेनी है डिजाइन।
एक एजुकेशन के अंदर आपने एक अपना स्टडी प्लान बनाना है और बिज़नेस के अंदर एज़ ए कंसल्टेंट आप लोग जो है किस तरह एज़ ए कंसल्टेंट कर लो कि आप लोग अपने बिज़नेस को किस तरह जो है रन करोगे या एज़ एन एचआर, ठीक है? तो आपने इसके प्रॉम्प्ट्स लिखने हैं और इसके रिलेटेड जो भी डाटा मिले उसको वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर बहुत अच्छे फॉर्मेटिंग करनी है। मैं आपको गूगल फॉर्म शेयर करूँगी, आपने उसको फिल अप करना है। तो फिलहाल के लिए सिर्फ एजुकेशन और बिज़नेस को देखो, राइटिंग और कोडिंग को। राइटिंग में हम रिसर्च को थोड़ा देख चुके हैं, इसको दोबारा टच कर लेंगे और कोडिंग जो है वो नेक्स्ट वीक में हम लोग करेंगे। अच्छा, अगर हम कंटेंट राइटिंग की बात करें तो कंटेंट राइटिंग के लिए हमारे पास कौन-कौन से प्रॉम्प्ट्स हम लोग लिख सकते हैं और किस तरह लिख सकते हैं। देखो, हमने पहले भी रिसर्च के बारे में बात की कि जब हमें पता होगा कि हमारा स्पेसिफिक टॉपिक क्या है रिसर्च का, देन ही हम नेक्स्ट मूव कर सकते हैं, देन ही हम उसके ऊपर लिमिट्स लगा सकते हैं, हम अपनी टोन डिसाइड कर सकते हैं, हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे कंस्ट्रेंट्स क्या होंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने ये देखना है, जैसे मैंने आपको अपना आपका जो है कंटेंट ऑफ इंटरेस्ट बता दिया कि एजुकेशन होगा या बिज़नेस होगा, तो सबसे पहले आपने देखना है कि आपका जो है टाइटल वो क्या है और उस टाइटल के बारे में जब आपने कंटेंट लिखना है वो किस टाइप का हो सकता है, वो ब्लॉग होगा, आर्टिकल होगा, रिपोर्ट होगी या सोशल मीडिया कैप्शन है, ठीक है? पहले आप अपना जो है ऑब्जेक्टिव क्लियर करोगे। दूसरी बात, आप एआई को बता दो कि एआई यू कैन एक्ट एज़ ए प्रोफेशनल कंटेंट राइटर या एआई यू कैन एक्ट एज़ ए मार्केटिंग कॉपीराइटर। लाइक अकॉर्डिंग टू कंटेंट राइटिंग आप उसको बता दोगे कि चैट जीपीटी या जेमिनाई तुम इस चीज में अच्छे हो, जैसे हमने रोल ऑफ एआई को देना है। उसके बाद हमने जो हमारे पास टॉपिक है ना, वो सारा जो है ना प्रोवाइड क्लियर बैकग्राउंड एंड मेन आइडिया ऑफ योर कंटेंट। देखो कि अब हमें पता है कि हमारे पास टॉपिक क्या है और उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो अब हमने चैट जीपीटी को दे देना है कि राइट एन आर्टिकल या राइट एन ब्लॉग पोस्ट ऑन स्मार्ट इरिगेशन यूजिंग आईओटी, हमने वो उसको दे देना है, ठीक है? देन हमने उसके स्पेसिफाई स्ट्रक्चर कर लेनी है कि हमें इंट्रोडक्शन या बॉडी या कंक्लूजन चाहिए, हेडिंग चाहिए, सब हेडिंग चाहिए, बुलेट पॉइंट चाहिए या हम जो हमारी रिक्वायरमेंट है, ठीक है? अब सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके बाद हमने एआई को उसका रोल बता देना है, देन हमने अपना जो है उसको टॉपिक देना है, हमने उसकी स्पेसिफाई स्ट्रक्चर्स कर लेनी है, उसके बाद हमने उसकी टून सेट कर लेनी है कि हमारी प्रोफेशनल टून होगी, कन्वर्सेशनल होगी, फॉर्मल होगी, इनफॉर्मल होगी, एकेडमिक होगी या मोटिवेशनल होगी, ठीक है? उसके बाद मैंने उसके ऊपर रूल्स लगा देना है कि वर्ड्स इतने होने चाहिए और उसके अंदर कीवर्ड्स ऐड हो या ना ऐड हो, ठीक है? और उसके बाद हम जो है स्पेसिफिक फॉर्मेट के हम किस में अपना जो है वो देखना चाह रहे हैं आउटपुट। देखो, हमने पिछले लेक्चर में एक स्टूडेंट ने कहा था कि मैम हमने जब वहां से चैट जीपीटी से डाटा लिया तो वर्ड डॉक्यूमेंट में मैंने वो डाटा ले लिया। तो चैट जीपीटी सेम हमें क्या करती है कि अगर हम उसे कहें कि हमें एक्सेल में दे दे या वर्ड में दे दे तो वो हमें उसमें कन्वर्ट करके भी दे देती है, ठीक है? लेकिन कोशिश यही किया करें कि आप चैट जीपीटी से वो वर्ड या पीडीएफ ना लिया करें, आप लोग खुद उस चीज को कॉपी करके एक अच्छी सी फॉर्मेटिंग में अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर लिखें, ताकि उसके अंदर जो भी चीजें हैं कुछ कर चेंज करनी है या नहीं चेंज करनी, उन सबको सेट कर लो, ठीक है? तो ओवरऑल आज का जो हमारे पास लेक्चर था इसमें हम लोगों ने यही चीजें कवर की हैं। तो होप्स हो कि आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो आप लोगों का टास्क जो है वो आप लोग अगेन समझ लें इसमें से कि आपने एक एजुकेशन और बिजनेस से रिलेटेड आप लोगों ने प्रॉम्प्ट लिखने हैं और उस प्रॉम्प्ट का जो आंसर आया है उसको बड़े अच्छे से वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर उसकी फॉर्मेटिंग करनी है, ठीक है? उसके बाद हमने पिछले लेक्चर में एक स्टूडेंट्स के कमेंट थे कि मैम हम मशीन लर्निंग से रिलेटेड जो है ना एक लेक्चर रख लेते हैं, तो इसलिए मैंने कोडिंग का पार्ट इस दफा नहीं करवाया। कोडिंग में हम लोग जाएंगे उसके ऊपर मशीन लर्निंग एआई पे कि अगर हम लोग कोई न्यू कोडिंग लैंग्वेज सीखेंगे वो तो आप वीकली प्लान बना सकते हो, लेकिन उस कोडिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए आप किस तरह के प्रॉम्प्ट्स लिखोगे ताकि वो आप लोग जो है बेटर उससे सीख सको। इस तरह मैंने एक लैंग्वेज सीखी थी, मैंने सीखी थी सी प्लस प्लस। लाइक मैंने पहले पढ़ी हुई थी लेकिन मैं दोबारा से उसको करना चाह रही थी, तो W3 स्कूल्स के नाम से एक अकेडमी है या इस तरह का एप्लीकेशन है जहाँ पे हर लैंग्वेज पढ़ी हुई है। सी प्लस प्लस, जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, एसक्यूएल सब पढ़ा हुआ है, बैक एंड फ्रंट एंड डेवलपमेंट सब कुछ है, ठीक है? तो इट्स मीन कि आपके पास चीजें सारी पड़ी हुई हैं। अब आपको जो है थोड़ा स्मार्ट होना है कि मैं किस तरह इन चीजों को लेके चल सकते हैं ओवरऑल।